गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट। देखिए फिर से आपके लिए एक नया वीडियो आ गया। ठीक है, पिछले जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर फर्स्ट जो है, आप उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने एक नया टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहले देखिए सॉइल यहाँ पे एक टॉपिक है, और सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वाटर। देखिए सॉइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का कटाव, और मिट्टी का कटाव जो है खास तौर पे दो कारणों से होता है, एक विंड और या फिर वाटर से। आप देखिए जो मिट्टी का कटाव है वो कई प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन, इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है वाटर इरोजन। वाटर इरोजन का मतलब ये हुआ कि जो पानी से जो मिट्टी का कटाव होता है या नदी से मिट्टी का कटाव होता है उसे हम वाटर इरोजन कहते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन में देखिए जो मिट्टी होती है उसकी सबसे ऊपरी लेयर जब कटने लगती है पानी के तेज बहाव से या कट जाती है तो उसको हम सीट इरोजन कहते हैं। देखिए मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, ये सॉइल है और सॉइल का जो है सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कट गया, उसको हम सीट इरोजन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे। देखिए यहाँ पे जो है रील इरोजन। रील इरोजन क्या है? देखिए जब मिट्टी जो है और ज़्यादा कट जाए या उसमें छोटे छोटे गड्ढे डेवलप हो जाए उसको हम रील इरोजन कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दिस इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सीट इरोजन इफ इरोजन कंटिन्यूस। यानी कि मिट्टी का कटाव जो है होता ही जा रहा है और वो छोटे छोटे गड्ढे जब उसमें मिट्टी पे डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम रील इरोजन कहते हैं। अनचेक्ड फॉर ए सफिशिएंट टाइम रील फिंगर शेप ग्रुप्स डेवलप्ड। ठीक है, इसी को हम रील इरोजन कहते हैं, यानी मिट्टी का कटाव रुक नहीं रहा है और वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब तीसरे स्टेज पे देखिए इसको हम गली इरोजन कहते हैं। मतलब कि मिट्टी का कटाव अब और ज़्यादा हो गया है, अब इसमें जो है और बड़े बड़े गड्ढे डेवलप हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ सीट इरोजन व्हेन द रील्स बिकम डीपन एंड टर्न इनटू गलीज। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जब गड्ढा ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम गली इरोजन कहते हैं, यानी कि मिट्टी का कटाव जो है और ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है पानी के बहाव के वजह से। अब देखते हैं गली इरोजन इज द रिमूवल ऑफ वेजिटेशन पर्टिकुलरली ऑफ ट्रीज गली कट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। देखिए यहाँ पे कहा गया है गली इरोजन का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि उसमें जो है बड़े बड़े वनस्पतियाँ जो हैं ख़त्म हो जाती हैं और एग्रीकल्चरल लैंड भी ख़त्म हो जाता है गली इरोजन में। यानी कि ये जो है एक बहुत भारी मात्रा में जो है मिट्टी का कटाव, इसको आप कह सकते हैं। अब आगे देखते हैं विंड इरोजन। विंड इरोजन इज द मोस्ट dangerous type of erosion because due to wind most of the desert of the world are expanding। देखिए विंड इरोजन जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक इरोजन है जो हवा के माध्यम से होता है। ठीक है, और इस इरोजन से जो है ये जो रेगिस्तान है वो चारों तरफ दुनिया में बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि विंड से जो इरोजन होता है, जो मिट्टी की कटाव होती है, उसको रोकना लगभग असंभव होता है। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही वीडियो में। ठीक है, आगे आप लोग इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर से मिलाइएगा, पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।